नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मंडे का दिन है, कमेंट वीडियो का दिन है और कमेंट्स आपके बहुत सारे हैं और उन कमेंट्स को कवर करने के लिए हमने एक एपिसोड आपको दिखाया, यानी कि संडे को स्पेशल एपिसोड दिखाया। अब मंडे के एपिसोड की बारी है। चलिए इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं, आपके कमेंट्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। शुरू करते हैं कविता शर्मा जी से। कविता शर्मा जी का कमेंट है दोस्तों, खंडेराव पहले भी अपनी गलतियों की वजह से गुरुकुल गए। गुनु जी को अपना समझकर और फिर अपने पिता से नाराज होकर अब गुनु जी की और द्वारका बाई का कहा सुनेंगे। ये जिद्दी नेचर कुछ भी करवा सकती है। उन्हें थोड़ा गुस्सा छोड़कर अपने बाबा के बारे में सोचना चाहिए। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कविता जी, जो आपने भी कहा और बहुत सही कहा आपने कि अब उनको अपने बाबा की बात सुननी चाहिए। आपने कहा गुनु जी और आपने द्वारका का भी नाम लिया, पहले भी उन्हीं की वजह से उन्होंने गलती की थी। अब फिर से अगर ये नाराजगी कायम रखेंगे अपने बाबा के साथ तो वो लोग फिर से इनसे गलतियां करवाएंगे। बहुत सही कहा है आपने कविता जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कमाला स्वामीनाथन का। ये लिखते हैं, नाउ दैट खंडेराव इज ग्रोन अप एंड लर्नड एवरीथिंग इन गुरुकुल, he should have realized his 7 year stint was to groom him to take over as future king, not as punishment. His hatred towards his father is not correct. करेक्ट है आपकी बात। वो इस चीज को मान लें एक बार दिल से कि ये जो भी मैंने 7 साल में सीखा है बाबा साहब की वजह से सीखा है, क्योंकि अगर वो इतना सख्त स्टेप नहीं लेते तो आज मैं काबिल राजा नहीं बनता। जैसे उनकी तारीफें हुई, जैसे उस सैनिक ने भी कहा जिसने उनके लिए जान नशावर करने की बात कही थी कि मेरे लिए जो खंडेराव हैं वो देवता के समान है, ऐसा राजा होना चाहिए। तो वो कैसे बने ऐसे राजा? वो 7 साल की मेहनत है जो उनके बाबा साहब ने भी अपनी जगह पे की और वो अब भी वो झेल रहे हैं खंडेराव की नफरत। तो ये उनको मानना चाहिए खंडेराव को, जो अभी तक उनको रियलाइज नहीं हुआ है। आपकी बात से मैं 101% सहमत हूं, क्योंकि ये जो उनका बिहेवियर है हेटर्ड का वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सरिता सुराना का। ये लिखती हैं, मैडम आपकी बात सही है कि कर्म लौट कर आते हैं, लेकिन फिर भी ये नित नए षड्यंत्र रचते हैं और अभी तक कभी इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश नहीं हुआ है। जी सरिता जी, बिल्कुल आप सही पकड़ रही हैं बात को, मेरी बात को भी और सीरियल की बात को भी, कि षड्यंत्रों का पर्दा अभी तक फाश नहीं हुआ है। मगर जो कर्मों की बात है वो जरूर सामने आएगी, वो आ भी रही है। क्योंकि जब आप इतने बुरे कर्म कर रहे हो, साथ साथ षड्यंत्र कर रहे हो, मगर वो बुरे षड्यंत्र कामयाब नहीं हो रहे हैं, पर्दाफाश भी होगा। एक बार हुआ है, आगे भी होगा। मगर जो रिश्ता है उनका मल्हार राव होलकर से, उस रिश्ते में सबूत बहुत मायने रखते हैं, एविडेंस बहुत मायने रखती है। तो वो जरूर होगा, मगर जो उनको कर्मों का फल मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इतनी मेहनत से वो योजनाएं बनाते हैं अपने दिल के, जो उनके अंदर जो बुरी चीजें हैं उनको साथ में लेके योजनाएं बनाते हैं, मगर उनकी योजनाएं जो है विफल हो जाती हैं और अच्छे लोग जीत जाते हैं। तो ये भी कर्मों का ही फल है ना। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है भावना का। भावना लिखती है, छोटे सूबेदार जी का बाय कहने का अर्थ है अब कोई और स्टोरी में आऊंगा। यहाँ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में रोल एक्टिंग खत्म, क्योंकि वो अब बड़े हो चुके हैं। क्रिश, यू हैव एक्टेड ब्रिलियंट इन दिस ऐतिहासिक स्टोरी में और वी विशिंग यू टू सी यू इन न्यू सीरीज। अभी तो अहिल्या को बेटा भी होगा तो उसके रोल में आ सकते हैं। आपने ये बात लिख के ये साबित कर दिया भावना जी की उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्रिश के लिए आपका प्यार दिख रहा है और आप चाहते हैं कि जो बेटा हो अहिल्या का उसका रोल क्रिश करे। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देख के, और डेफिनेटली एक्टिंग बहुत अच्छी की है क्रिश ने, इसलिए लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं जबकि उनका ट्रैक खत्म हो चुका है। तो थैंक यू सो मच भावना जी। अगला कमेंट है सुल्ताना शाह का। ये लिखती हैं, अहिल्या का अटूट विश्वास शिवजी पर और अपने प्यार पर, ये होती है सच्ची मोहब्बत। माँ को भी संभालती है, कहती है कि खंडेराव जरूर आएंगे। रियली अप्रिशिएट अहिल्या, प्राउड ऑफ यू एंड योर फेथ अनबिलीवेबल एपिसोड, वेरी नाइस। और मैडम जी आपका बोलना बहुत अच्छा है।
थैंक यू सो मच सुल्ताना जी, और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ, थोड़ा सा कमेंट में है गड़बड़ी है, बट वो जो है आप इतने प्यार से फ्लो में लिख रही होंगी तो एक आध वर्ड मिस हो गया है, बट मैंने वो वर्ड डाल दिया है, डोंट वरी। और एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहती हैं वो भी मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए, और थैंक यू जो आपने तारीफ की है, और बाकी जो मोहब्बत की बात की है, प्यार की बात की है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि खंडेराव अब बुरी तरह से जैसे गौतमा और मल्हार राव का प्यार है वैसा इनका भी प्यार हमें दिखाई दे रहा है। खंडेराव अहिल्या को बहुत प्यार करने लग गए हैं। थैंक यू सो मच सुल्ताना जी। अगला कमेंट है दत्ता का, ये लिखते हैं सब लोगों ने खंडेराव और अहिल्या की तलवारबाजी देखते तो अच्छा होता था कि दोनों भी तलवारबाजी में कितने तरबेज हैं और सबकी बोलती बंद होती थी। तो दत्ता जी के कमेंट का मतलब यह है दोस्तों कि जो उन दोनों की तलवारबाजी हुई, जो खंडेराव और अहिल्या ने तलवार से लड़ाई की, वो सबको मतलब हमने तो देखी है सबने, व्यूअर्स ने, मगर इनका कहना है कि जो घर के लोग हैं जैसे कि द्वारका, गुन्नू जी और बाकी सब लोग हैं, सबको देखनी चाहिए थी, तभी उनकी बोलती बंद होती। बिल्कुल आपकी बात सही है, तो वो देखते भी कि वाह कितनी अच्छी तलवार चलानी सीख गई है अहिल्या। तो आपका प्यार दिख रहा है कितना आप चाहते हैं कि अहिल्या को सारे लोग माने जो घर के अंदर हैं और जो घर के बाहर हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है तृप्त कौर का, ये लिखती हैं वैसे तो राजकुमारियों को तलवार सिखाना चाहिए, सीताबाई को तो कुछ ना सिखाया द्वारका बाई ने, ना अकल ना पढ़ाई। तो ये बात तो बहुत सही कही आपने, ना अकल ना पढ़ाई, अकल भी नहीं है और पढ़ाई भी नहीं की और तलवारबाजी भी नहीं आती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा है तृप्त जी, दिल से कहा है आपने जो भी कहा है। बाकी एक बात जरूर मैं कहूंगी कि जैसे अहिल्या ने तलवारबाजी सीखी है, हरकू बाई साहब को आती है, इनको भी सीखनी चाहिए थी, कभी भी काम आ सकती है, ये तो होना ही चाहिए। राजकुमारी को तलवारबाजी तो आनी ही चाहिए, और काफी राजकुमारियों ने अपने आप को सिद्ध भी किया है इस कला में, इस शस्त्र कला में। तो डेफिनेटली आपकी बात में दम है, और थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों बीके वोरा जी का, ये लिखते हैं धन्यवाद, अहिल्या ने क्या कुशल बुद्धि पाई है, इनकी बुद्धिमता की सराहना तो मल्हार सरकार भी देख लिए हैं। जब अहिल्या गंगू बाबा गुनी से कहती है कि आपने निजी खर्च अब राजकोष से नहीं मिलेगा, ये बड़े सरकार की मल्हार सरकार जब ये सुनकर मंत्रमुग्ध होकर नम आंखों से कहते हैं तुम धन्य हो अहिल्या, तुमने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली है, बहुत ही अच्छा लगा। हमारी पहचान सनातनी परंपरा को दर्शाता ये सीरियल बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मालवा की परंपरा, हर हर महादेव। कृष्णा वोरा की राधे राधे। राधे राधे कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, और जिस प्यार से आपने एक एक शब्द को बुना है अपने कमेंट में, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दोस्तों बिशंबर का, ये लिखते हैं द्वारका बाई ही तो सबसे मुख्य विरोधी और पीठ पीछे से वार करने वाली, हर बार खंडेराव को गुन्नूराव के रास्ते से हटाने का षड्यंत्र चलाने वाली ही जहरीली नागिन। मंदिर में पूजा के समय ऊपर से घंटा जब गिरता है तब, और अहिल्या के गांव जाते हुए जो आक्रमण जो होता है, और अब अपने रिश्तेदारों के साथ पाटिल को सजा सुनाते पर तिल मिलाना, ये सब उसकी नीचता की कहानी कहता है। अब भी अहिल्या को श्राप देना इत्यादि। तो बिशंबर जी, आपका जो आपको बुरा लग रहा है द्वारका की जो भी चीजें उन्होंने की हैं, वो डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ, मगर जो आपने लिखा है ना कि घंटा गिराना और हमला कराना, ये सब द्वारका ने नहीं कराया है। द्वारका और जो धना जी और गुनू जी हैं, इन दोनों की मंजिल एक है, मगर रास्ते इन्होंने अलग अलग चुने हुए हैं। धना जी गुनू जी खून खराबे पे विश्वास करते हैं, द्वारका नहीं करती है। तो द्वारका का जो लास्ट वाला आपने बोला है कि अहिल्या को श्राप देना, वो सही है, बाकी घंटा गिराया वो सब उसने नहीं किया है। तो ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। बाकी आपका कमेंट अच्छा है, आपके दिल से निकली हुई बातें हैं हमने आगे सब दर्शकों के सामने रख दी है। थैंक यू सो मच। अगला जो मैं ऑडियो आपको सुनाने वाली हूँ फिर से वो यामी जी का है। यामी जी बहुत सारे और बहुत प्यारे ऑडियोज भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है कि उनका ऑडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो सुनिए क्या कहते हैं यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी है आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि मल्हार राव का प्लान बी सुनकर दंग रह गए दो सांप, तो इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो नाम दिया है धना जी और कुनू जी को, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने आप को बड़े शातिर और बड़े चालाक समझते हैं। उनको लगता था कि
हमारा जो प्लान है खंडेराव को मारने का वो पूरी तरह से कामयाब हो गया है। और धनाजी ने गुन्नू जी से कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब सेट कर दिया है, सब इंतज़ाम कर दिया है कि हम सैनिकों को रास्ता भटका कर खंडेराव को मार देंगे और इल्ज़ाम निज़ाम की सेना पर डाल देंगे। लेकिन वो ये खुशी मना रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे धनाजी और कुन्नू जी कि मल्हारराव के पास एक और प्लान है, प्लान बी। प्लान ए तो मल्हारराव का कामयाब नहीं हुआ, लेकिन प्लान बी जो उन्होंने सोच कर रखा था वो ज़रूर कामयाब हुआ कि खंडेराव की जगह पे किसी और सैनिक को सुला देना। और फिर निज़ाम की सेना ने ठीक वैसा ही किया। उस सैनिक को खंडेराव समझकर उस पर हमला किया, लेकिन खंडेराव भी कम नहीं निकले। खंडेराव ने भी उस सैनिक को कैसे न कैसे करके बचा ही लिया। तो जब ये बात धनाजी और कुन्नू जी के सामने आई तो दोनों की जो शक्लें थी वो देखने लायक थी। वो अभी तक तो ये खुशियाँ मना रहे थे कि हमारा प्लान जो है खंडेराव को मारने का वो कामयाब हो गया है, और मल्हारराव अभी अपने बेटे की मौत की गम में डूब जाएंगे धीरे से। और बेटे को ढूंढकर अब क्या फ़ायदा, बेटे की तो मौत हो चुकी है। वो यही सोचकर खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन जब सामने खड़े खंडेराव को उन लोगों ने देखा और मल्हारराव की खुशी को देखा तो दोनों सांप जल भुन गए। दोनों को लगा कि ये क्या हो गया, हमारा प्लान असफल कैसे हो गया, हमने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था, ये ऐसे कैसे हो गया, खंडेराव कैसे बच गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वैसे ही अहिल्या की प्रार्थना, जो अहिल्या ने खंडेराव की सलामती के लिए पूरी रात जगकर जो प्रार्थना की थी, उन प्रार्थनाओं को तो असर दिखाना ही था और शिव शंभू को अहिल्या की बात माननी ही थी। तो मुझे लगता है कि आज खंडेराव सलामत मालवा लौटे हैं, सही सलामत, तो अहिल्या की प्रार्थनाओं के कारण लौटे हैं, क्योंकि अहिल्या ने जो प्रार्थना उस खंडेराव की सलामती के लिए की थी उसे भगवान ने अनसुना न करते हुए, प्रार्थना कबूल करते हुए खंडेराव को सही सलामत मालवा वापस भेज दिया। और इस तरह से मल्हारराव का प्लान भी कामयाब हो गया खंडेराव को बचाने का, और धनाजी कुन्नू जी एक बार फिर से असफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि खंडेराव सही सलामत मालवा वापस आ गए। अगर ऐसा नहीं होता तो द्वारकाबाई को भी बहुत पछताना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वारकाबाई को क्यों पछताना पड़ता, तो उसके पीछे की वजह यह है कि द्वारकाबाई ने जो अहिल्या को बद्दुआ दी थी, तो उनको ये डर था कि अगर खंडेराव वापस नहीं आता तो शायद मुझे पछताना पड़ता, क्योंकि द्वारकाबाई ने जो अहिल्या को बद्दुआ दी थी वो सच हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं होता है, और अच्छे इंसान का तो कभी भी बुरा नहीं होता है। तो बस खंडेराव के साथ यही हुआ कि जब तक खंडेराव के साथ अहिल्या है और शिव शंभू का आशीर्वाद खंडेराव के साथ है, अहिल्या जैसी पत्नी का प्यार खंडेराव के साथ है, गौतमबाई जैसी माँ का आशीर्वाद खंडेराव के साथ है, तो फिर खंडेराव को कैसे कुछ हो सकता है। और जहाँ तक रही द्वारकाबाई की बात, वो तो अपने असली रूप में फिर से आने ही वाली है, ये तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकती हूँ। वैसे आज के एपिसोड में भी उन्होंने अपना असली रंग तो दिखाना शुरू कर ही दिया है, लेकिन वो आगे अब देखना होगा कि द्वारकाबाई और कौन कौन सी नई साजिशें रचती है अहिल्या के खिलाफ और खंडेराव के खिलाफ, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता। और खंडेराव ने वापस आकर
द्वारकाबाई की जो बद्दुआ अहिल्या द्वारकाबाई ने जो बद्दुआ अहिल्या को दी थी उसे असफल कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो द्वारकाबाई खुद की नज़रों में गिर जाती और मल्हार राव के सामने भी उन्हें सच बताना पड़ता कि मैंने अहिल्या को बद्दुआ दी थी। लेकिन इस बार तो द्वारकाबाई को भगवान ने बचा लिया, लेकिन अगर ऐसे अगली बार उन्होंने किया तो शायद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे द्वारकाबाई को। और जहाँ तक रही गुनू जी और धना जी की बात, तो वो इतनी जल्दी तो सुधरने नहीं वाले हैं। वो फिर से कोशिश करेंगे खंडेराव को नुकसान पहुंचाने की, जैसे अब तक करते आए हैं। लेकिन जब तक अहिल्या का प्यार और शिव शंभू का आशीर्वाद खंडेराव के साथ है, तब तक खंडेराव को कुछ नहीं होगा। और खंडेराव अभी इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। उन्होंने जो तालीम ली है गुरुकुल से, उसे वो फिर से साबित करेंगे मल्हार राव के सामने। और उनको जो द्वारकाबाई ने गिराने की कोशिश की है मल्हार राव के सामने, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, वो छवि भी फिर से वापस सुधर जाएगी मल्हार राव के सामने। क्योंकि खंडेराव अब एक सक्षम योद्धा है और वो जानते हैं कि कौन से वक्त पर क्या करना चाहिए। और वो राजपूताना मुहिम की बात जब तक रही तब तक उस बात पर तो मुझे पक्का यकीन है कि सेनापति मल्हार राव खंडेराव को ही बनाएंगे और उस मुहिम पर भी खंडेराव को ही भेजेंगे। तो अब खंडेराव के आने से धना जी और गुनू जी की हार की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे से वो कोई भी प्लान बनाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। और एक बात कहना चाहूँगी कि आज धना जी और गुनू जी की शक्ल देखकर बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच यामी जी, आपको पसंद आया मेरा वीडियो और आप ऐसे ही ऑडियो जो भेजते हैं भेजते रहिए। और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपका ऑडियो दर्शकों तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे मंडे के एपिसोड के कमेंट्स। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऑडियो भेजना है तो 9833155523 पे ऑडियो भेज सकते हैं। Till then, keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.